शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 33वां अध्याय शीर्षक है घुष्मा की भक्ति से घुष्मेश्वर उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ देखकर उसकी बहन सुदेहा को बड़ा ही दुख हुआ और वह उससे जलन करने लगी, उसका विरोध करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तब अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। सुधर्मा ने सविधि उसका विवाह किया। इससे घुष्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती और सुदेहा दुखित रहकर उसके दुख को नहीं देख सकती थी। एक दिन उसने अपने मन में दुखित होकर जलन के वश होकर रात में छुरी लेकर सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काट कर उसको मार डाला और रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर के फेंक दिया। उसी सरोवर में घुष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को विसर्जित करती थी। प्रातःकाल होने पर पुत्र की बहू जो सोकर जब उठी तो अपने पति की खाट को खून में सनी देखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और उसकी सास घुष्मा तो हाय हाय मैं मर गई ऐसा कहते हुए विलाप करने लगी। परंतु इतने महान कष्ट को भी घुष्मा ने शोक नहीं किया और शोक को त्याग कर अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने लगी। जब वह पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो क्या देखती है कि उसका पुत्र उस सरोवर के किनारे खड़ा है। घुष्मा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, हे माता, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर तुरंत वहीं प्रकट हो गए और घुष्मा को दर्शन दिए और बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर घुष्मा ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के हेतु आप सर्वदा यही निवास कीजिए। शिवजी ने एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहकर घुष्मेश नाम घुष्मा के नाम पर ही घुष्मेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहीं स्थित हो गए और कहा कि हे सुवर्ते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आए और घुष्मा के साथ सबने मिलकर भगवान शिव जी की 100 परिक्रमा की। फिर शिव जी भगवान की पूजा से सबने मलिनता त्याग कर परम सुख पाया। तब से घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां पर उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों के सुख की वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग की यह सर्व कामनादायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इस कथा को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा वह भुक्ति और मुक्ति का लाभ करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 33वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।